पृथ्वी आप नहीं आ रहे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम है। ठीक, आगे क्या है, यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में क्या क्या है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। क्या है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। ठीक, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो इतना है, कितना है, 6 गुणा 10 की पावर 24। चंद्रमा का द्रव्यमान है वो कितना है, 7.4 गुणा 10 की पावर 22। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3.84 गुणा 10 की पावर 5। 3.84 गुणा 10 की पावर 5। क्या बात करना है, पृथ्वी पर लगाए गए बल यानी कि F निकालना है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ का, क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, जो उसमें दे रखा है उसको पहले लिखा करो, फिर देखो करो कि क्या क्या दिया है, कौन सा सूत्र लगेगा, उस सूत्र को पहले उधर लिख लो। सबसे पहला काम होता है जो दिया उसको लिखना। ठीक, तो क्या दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, यानी कि इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, यानी कि इसके द्रव्यमान को m1 मान लो, इसके द्रव्यमान को m2 मान लो। तो लिख लो m1 बराबर 6 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, m2 बराबर 7.4 गुणा 10 की पावर 22। 4 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम। बीच की दूरी को कैसे लिखते हैं, r से। तो r बराबर 3.84 गुणा 3.84 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। कभी भी क्वेश्चन आया किलोमीटर में दे रखा है उसको मीटर में चेंज कर लेना इसमें, और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से करनी पड़ेगी गुणा, इससे 1000 से करनी पड़ेगी गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा किसमें, मीटर में। किससे मतलब बन जाएगा भी ये, मीटर में। तो देखो इधर 3.84 गुणा 10 की पावर 5, 1000 का मतलब होता 10 की पावर 3, तो गुणा में लिखा 10 की पावर 3 और ये आ गया मीटर में। ठीक, तो हल कर लो, तो 3.84 गुणा 10 की पावर, ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 और 3 8 हो गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास में क्या, दूरी यानी कि r। अब कौन सा फार्मूला है जिसमें r, m1 और m2 होता है, कल बताया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में जो फार्मूला निकला था, क्या निकला था, F बराबर g m1 बटे r²। देखो m1 m2 भी है अपने पास में, r भी है और g का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो फिक्स होता ही होता है, सबका मान उठा के इसमें रख दो। तो f बराबर g का मान 6.7 गुणा 10 की पावर -11 गुणा m1 का मान 6 गुणा 10 की पावर 24 गुणा m2 का मान 7.4 गुणा 10 की पावर 22 और बटे में r का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख लो, स्क्वायर लगाने से बढ़िया उसको 2 बार लिख लो, तो इसको लिख लो 3.84 गुणा 10 की पावर 8 और गुणा में 3.84 गुणा 10 की पावर। इसको करो हल, कैसे करोगे हल, सबसे पहला काम होता है पॉइंट से पॉइंट को हटाना। अब देखो इधर 1 के बाद पॉइंट, इधर 1 के बाद पॉइंट, कितने के बाद पॉइंट हो गया, 1 और 1 2, तो ये 2 पॉइंटों से इससे इससे और इसकी नमस्ते हो गई। देखो 1 और 1 2 और इधर भी 2 के बाद पॉइंट था, तो इससे दोनों ये हट गए। ठीक, अब यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर हम कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 2, तो सबसे अच्छा तरीका होता है 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा लो, 1 लिखकर 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक, अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, इसको हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे हल, देखो करो इसको हल। सबसे पहले इसको काट दो, 2 से काटो, 2 तिया 6, इससे काट दो, 2 एक कम, कितने बचा 1, 18 हो गया, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, ठीक है।
9 2 11 और 1 12, 3 से काटो, 3 एकम, इसे काटो, 3 पंजे 15, 3 छक 18, कितना बचा? 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौक, 12, ठीक। अब इसको फिर से 2 से काट लो, 2 तिया 2 दूनी, इसे काटो 2 से, 2 तिया कितना बचा? 14 हो गया, सत्ते, 14, ठीक। अब जो लिखा उसको लिख लो पहले, बाद में काटेंगे। कितना बचा? 67 गुणा, इधर कितना बचा? सब कुछ कट गया तो कुछ नहीं बचा, इधर कितना बचा? 37 गुणा 10, 100 को नीचे 10 की पावर 2, इसको पावर में लिखो, 10 की पावर 22 गुणा 10 की पावर 2 और गुणा में 10 की पावर 24 और गुणा में 10 की पावर -11, ठीक। बटे में जो है उसको भी लिखो, बटे में क्या बचा? 32 बचा, तो 32 लिखा, गुणा 3 तो 84, इसको भी लिख लो, गुणा 10 की पावर 8 और इधर भी 10 की पावर 8, ठीक। अब देखो कुछ कटेगा क्या? क्या कटेगा? कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। नहीं, 25 32 2 से ऊपर, कुछ ऊपर तो नहीं कट रहा है ना 2 से कोई भी चीज, नहीं 2 कटेगा, से ना 66 कटेगा, 66 कटेगा 2 से नहीं, किसी और संख्या से काट लो, लेकिन ऐसा पहाड़ा पड़ा जाता है जिससे ऊपर भी कट जाए, जिससे नीचे भी कट जाए। वही संख्या होनी चाहिए जिससे ऊपर भी कटे, जिससे नीचे भी कटे। अगर ऊपर और नीचे नहीं कट रहा है तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। करो, फिर क्या करोगे? कट रहा है कुछ? नहीं कट रहा है तो एक ही तरीका होता है, गुणा करना। क्या करना? ऊपर वालों की ऊपर वाले गुणा करो, नीचे वालों की नीचे वालों की गुणा करना। 67 गुणा करो फिर से 37 से, करो 7 सत्ते 49, 49 के हासिल 7 छक 42 4 40 गुणा 3 सत्ते 21 का किसका हासिल 3 छक 18 2 20, ठीक। जोड़ लो 9 और 1 7 4 और ये 2 कितना आया? 24 तो 79, तो इसकी जगह लिख देंगे हम कितना? 24 तो 79। अब पावर को करो हल। पावर क्या होती है? गुणा में जुड़ जाती है, तो 22 और 2 24, 24 तो 24 48 और 48 में से 11 घटाओ, 48 में से घटाओ कितना? 11, 8 में से क्या 7, तो 4 में से क्या 3, कितना बचेगा? 10 की पावर 37, कितना बचेगा? 10 की पावर 37। अब नीचे वालों हल करते हैं, बटे लगाया, 3 तो 84 की करो 32 से गुणा, 3 तो 84 की करो 32 से गुणा, 2 चौक 8 दूनी हासिल 3 दूनी 6 और 1 3 चौक हासिल 8 का 24 और 1 हासिल 3 9 9 और 2 8 6 और 2 8 7 5 12 होता है, 12 के हासिल 1 और 1 कितना आया? 12 2 हमारा टाइम है, सही है। ये दो थोड़ी ना है, पहले खाली तो है, ठीक है। इधर की पावर कॉल करो, 10 की पावर 10 की पावर 8 16, सही। कोई परेशानी है? परेशानी कोई परेशानी है? और हल करो इसको। अब कटेगा क्या कुछ? 9 और 2 11, 11 और 7 11 7 18 4 एक तो सोने लगा 18 4, सही साक्षी बात नहीं है। ठीक है। अब इसको हल करो, क्या करते हैं? तरीका है, एक ही तरीका है, भाग देना, यानी कि 24 79 को भाग करेंगे काय से? 12 288 से। अब ये है 12,288 और ये है 2,479, यानी कि ये बहुत कम है, ये बहुत जीरो डाल तो क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे, क्या बनाओगे? अब ये हो गया 24,790 और ये 12,200, कितनी बार चला जाएगा?
12,000 दूनी 24,000, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार लगाओ। अब 2 की गुणा करो इससे, कितना आएगा? 8 दूनी 16 के 6 हासिल, 8 दूनी 16 और 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 और 2 1 कम, कितना आया? 24,576, घटाओ 10 में से 6 को 8 में से 7 गया, 7 में से 5 गया, कितनी बचा इधर? 0 0 214, ठीक है। अब एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब पॉइंट तो 2 जीरो हो गए अपने, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, कितना हो गया? अभी 21,400 और ये कितना है? 12,288, कितनी बार जाएगा? एक बार 12 में 24 कम जाएगा, एक के बाद जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। क्या आना उसका मतलब नहीं है, पॉइंट की 2 संख्या बाद सिर्फ आंसर लिखा जाता है, 2 से 3 संख्या के बाद आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.208, कितना आ जाएगा? इसको लिखोगे 0.208 गुणा 10 की पावर, इसको ले जाओ ऊपर, तो ये काय हो जाएगी? ठीक। अब 0.208 गुणा 10 की पावर 10 की पावर 16, 37 में 16 घटाओ, कितना बचेगा? 21 कितना बचेगा? 37 में 16 घटाओ, कितना बचेगा? 10 की पावर 21, कितना बचेगा? 10 की पावर 21, ठीक है। या तो यहाँ छोड़ दो, या ये वाला पॉइंट जो एक संख्या की इधर ले जाओ, यानी कि जो पॉइंट हम 2 के बाद लगाना चाह रहे हैं, तो इसको ले सकते हैं 2.01। जब भी कभी मतलब जो पॉइंट है वो जो राइट साइड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है, तो पावर 1 कम हो जाती है, तो पावर कितनी है? 10 की पावर, तो एक बराबर आ गया ना 2.01 गुणा 10 की पावर 20। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? लेट्स सॉल्व। फिर से एक बार समझ लो, n1 दे रखा था इतना, n2 दे रखा था 8 दे रखा था, 3.84 10 की पावर 5 किस में दे रखा था? किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, क्या लगा के? 1000 लिखकर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 किलोमीटर 10 की पावर 10 की पावर 3 10 की पावर 5 3 कितना 10 की पावर 8, तो ये r आ गया 3.84 10 की पावर 8 और ये मीटर। अब लगा दिया हमने फार्मूला है बराबर g n1 n2 बटे r स्क्वायर। g का मान होता है 6.67, तो 6.7 देखा क्वेश्चन में यही लगाएंगे, ठीक है। तो 6.7 10 की पावर -11, m1 का मान रखा, m2 का मान रखा, इसका r स्क्वायर है, इसलिए r के मान को 2 बार लिख लिया, इसको हल कर लिया, हमारा लास्ट में आंसर आ गया, ठीक है।